स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों, इस सेशन में हम ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 होगा। यदि आपने बाकी के पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो डेली आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है यदि C के पुत्र F और Z है तथा Z का विवाह V से हुआ है तो V का F से क्या संबंध है। एक चीज़ बता दूं कि मेल के लिए अर्थात पुरुष के लिए हम प्लस का यूज करते हैं और महिला के लिए अर्थात फीमेल के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। यदि हमें एक पीढ़ी ऊपर जाना हो अर्थात पिता में जाना हो तो ऊपर ले जाएंगे और यदि हमें बेटा में आना हो तो क्या करेंगे, एक पीढ़ी नीचे ले आएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी के समझ में आ गए होंगे। यदि बात पति पत्नी की होगी, माता पिता की होगी तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम डबल टिक का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। कहा गया है C के पुत्र F और Z हैं। यहाँ पर लिखेंगे C, दो पुत्र हैं F और Z, तो यहाँ से लिखेंगे F और यहाँ से लिखेंगे Z। पुत्र हैं तो पुत्र के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। फिर आगे कहा गया है तथा Z का विवाह भी से हुआ है। Z कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ से हम दो लकीर खींचेंगे। विवाह हुआ है तो दो लकीर खींचेंगे। किससे हुआ है, भी से हुआ है। अब ध्यान से देखिए, Z क्या है, Z मेल है तो भी क्या हो जाएगा, भी फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस यूज करेंगे। तो कहा गया है भी का F से क्या संबंध है। यहाँ पे है भी और यहाँ पे है F। भी का F से क्या संबंध है, तो जहाँ पर से लगा हुआ हो हम उस तरफ से सोचेंगे। कहा गया है F से क्या संबंध है, तो F का भी कौन लगेगा, F का भाई, भाई की पत्नी कौन होता है दोस्तों, भाई की पत्नी होती है भाभी। लेकिन यहाँ पर भाभी तो दिया नहीं गया है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साली या फिर नदद। चूंकि यहाँ पर भाभी नहीं दिया गया है इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है UW की बहन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे U। बहन है तो एक लकीर देंगे, लिखेंगे W। U क्या है, W की बहन है तो U के सामने लिखेंगे हम माइनस। और W क्या है, भाई या बहन, उसका अभी तक पता नहीं चला है। फिर आगे देखिए, कहा गया है U T की पत्नी है। U कौन है, T की पत्नी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे T। चूंकि ये पति पत्नी है तो हम दो लकीर का इस्तेमाल करेंगे। दो लकीर आ गया। T कौन होगा, U का पति होगा। फिर कहा गया है W K का दूसरा पुत्र है। W क्या है, K का दूसरा पुत्र है। ध्यान से सुनिएगा, W K का दूसरा पुत्र है अर्थात K कौन होगा, K W का या तो माता होगा या फिर पिता होगा। माता पिता है तो एक जनरेशन ऊपर अर्थात हम इसे ऊपर ले जाएंगे। कौन हो जाएगा, K। लेकिन K कौन है, माता या पिता, ये निर्धारित नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम उसे वैसे ही रहने देंगे। लेकिन W तो पुत्र है तो पुत्र के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे कहा गया है WT का डैश है। ये रहा W और ये रहा T। कहा गया है T का कौन लगेगा, T का पत्नी U और पत्नी का भाई W। तो पत्नी का भाई कौन होता है, पत्नी का भाई दोस्तों शाला होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र की पत्नी के इकलौते और विवाहित भाई के इकलौते भतीजी के दादा हैं। वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसे अब सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ऋतु, ऋतु हो गया। क्या कहता है, वह मेरे पुत्र की पत्नी, मैं कौन हुआ, मैं अर्थात ऋतु,
तो मेरे पुत्र की पत्नी, तो यहाँ पर ऋतु के पुत्र एक जनरेशन नीचे आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र। पुत्र के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। मेरे पुत्र की पत्नी, तो यहाँ पर पत्नी के लिए हम 2 लकीर का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया इसके पुत्र की पत्नी। के इकलौते और विवाहित भाई, तो ये हो गया पत्नी, तो इसका होगा एक भाई। भाई के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्लस का यूज करेंगे। कहा गया है और विवाहित भाई के इकलौते भतीजे, तो ये हो गया भाई का इकलौता भतीजा कौन होगा? ये हुआ अविवाहित भाई, इसका इकलौता भतीजा कौन होगा? इसके बहन की बेटा, तो यहाँ पे हो गया बेटा के लिए हम प्लस यूज करेंगे। फिर कहा गया है इकलौते भतीजे के दादा हैं, तो ये जो लड़का है इसका दादा कौन होगा? ये तो हो गया इसका मम्मी और ये हो गया पापा, तो पापा के पापा दादा होंगे ना। हाँ, ये कौन है अभी पता नहीं चला है। फिर ये कौन होगा? ये दादा हो जाएगा। दादा के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये लड़का जो है ये ऋतु का भी बेटा है और इनका भी बेटा है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। जब ये पति हुआ तो ऋतु कौन हो जाएगा? ऋतु पत्नी हो जाएगा। तो कहा गया है वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? ऋतु से लगा हुआ है, तो ऋतु का कौन होगा? ऋतु का यह व्यक्ति पति हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप सभी को यह समझ ना आया हो तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या फिर वीडियो को आप थोड़ा बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है यदि x y की बहन है, पहले हम इतना सोल्व कर देते हैं। क्या कहा गया है? x क्या है? y की बहन है। x हो गया बहन, y कौन है अभी तक पता नहीं चला है। कहा गया है z y की माँ है, y का माँ कौन हो जाएगा? z, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, z माँ है तो इसके लिए हम माइनस का यूज करेंगे। फिर y कौन है अभी तक पता नहीं चला है। कहा गया है w z का पिता है। W क्या है? Z का पिता, तो यहाँ से हम एक सीढ़ी और ऊपर जाएंगे, ये हो गया W। W कौन है? पिता है, तो इसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे। कहा गया है भी Z का पति है। भी कौन है? Z का पति, तो यहाँ से हम लिखेंगे भी। चूंकि ये पति पत्नी है तो इसके लिए हम 2 लकीर का यूज करेंगे, और पति है तो इसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे। फिर कहा गया है W का भाई। W कौन है? ये है W, इसका भाई होगा तो इसके सामने में हम लिखेंगे और इसे हम प्लस से डिनोट करेंगे। कहा गया है W का भाई X का डैश होगा। X कहाँ पर है? दोस्तों यहाँ पर है X। अब ये कौन है पता नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, Y का Z कौन है? माँ है, तो X का भी माँ लगेगा। फिर Z का W क्या है? पिता है, तो माँ का पिता कौन होता है? नाना होता है, और नाना का भाई कौन होता है? तो नाना का भाई होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर जीके पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, या फिर ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप वो सभी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करके कहती है वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू के पिता का पिता है, तो वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों 5 सेकेंड आप लोग भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए, कहा गया है रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करते कहती है वह मेरे पुत्र, मैं कौन हुआ? रीमा हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीमा। क्या कहा गया है? मेरे पुत्र, अर्थात रीमा का पुत्र, ये हो गया इसका पुत्र। पुत्र है तो इसके लिए हम प्लस यूज करेंगे। फिर कहा गया है
पुत्र के दादा, पुत्र के दादा कौन होंगे? तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से एक इसका पिता होगा, फिर पिता का पिता होगा, ये हो गया दादा। कहा गया है दादा के इकलौते बहू, अब ध्यान से सुनिएगा, कहा गया है दादा के इकलौते बहू, तो दादा का बेटा ये हुआ, फिर बहू होगा, तो ये रीमा कौन हो जाएगा? रीमा इसकी बहू हो जाएगी। इसके लिए हम माइनस यूज करेंगे और रीमा और ये जो है ये पति पत्नी हो जाएंगे। तो कहा गया है इकलौते बहू के पिता का पिता है, तो ये तो हो गया बहू रीमा, इसके पिता का पिता, तो यहाँ पे हो जाएगा एक जनरेशन ऊपर, ये होगा पिता, फिर एक जनरेशन ऊपर ये हो जाएगा क्या? पिता का पिता। इसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे। तो कहा गया है वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है? कौन? ये जो है पिता का पिता रीमा से किस प्रकार संबंधित है? तो रीमा का पिता फिर उसका पिता कौन हो जाएगा? दादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है x y का भाई है। इतना हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा गया है? x y का भाई है, तो x के सामने हम प्लस का यूज करेंगे। कहा गया है भी y की माँ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भी, y की माँ है, इसके लिए हम माइनस का यूज करेंगे, भी हो गया माँ। फिर कहा गया है m भी के पति की बहन है। m कौन है? भी के पति, तो यहाँ से हम दो लकीर खींचेंगे, ये हो गया भी के पति। पति की बहन है, तो इसके लिए हम एक लकीर खींचेंगे, ये हो जाएगा कौन? बहन, कौन हो जाएगा? m, तो इसके लिए हम माइनस का यूज करेंगे। फिर कहा गया है n भी का भाई है। n कौन है? भी का भाई, तो यहाँ पे तो है भी का भाई हो जाएगा कौन? n, तो इसके लिए हम प्लस का यूज करेंगे। कहा गया है u भी का पति है। u कहाँ पर है दोस्तों? u अभी नहीं है, लेकिन u कौन है? भी का पति है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u। फिर कहा गया है u के पिता x के डैश हैं। u के पिता होंगे तो यहाँ से एक जनरेशन आएगा ऊपर, ये होगा u का पिता। x के क्या होंगे? x कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है x और यहाँ पर देखिए ये हो गया इनका पिता। अब ध्यान से देखिए x का ये जो पिता है ये कौन लगेगा? भी कौन है? भी y की माँ है, तो ये x का भी माँ लगेगा, कौन? भी का पति कौन है? u है, तो x का कौन लगेगा? x का पापा लगेगा कौन? u। और पापा का ये कौन है? ये है पापा का पापा, तो पापा के पापा कौन होंगे? दादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है x y का बेटा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x कौन है? y का बेटा है, तो y जाएगा ऊपर, y का बेटा हो जाएगा x, तो x के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। कहा गया है y z की पत्नी है, तो y पत्नी है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और इसका पति है z, तो यहाँ पर हम पति के लिए दो लकीर यूज करेंगे, ये हो गया z, पति के लिए हम प्लस यूज करेंगे। कहा गया है w z का पिता है। w कौन है? z का पिता, तो यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर आएगा, कौन? w, कौन हो जाएगा? z का पिता, तो इसके लिए हम प्लस यूज करेंगे। फिर आगे देखिए, कहा गया है तो y w का क्या होगा? y कहाँ पर है? यहाँ पर है y, w का y क्या होगा? तो w के z कौन होंगे? बेटा होंगे, बेटा की पत्नी क्या हो जाएगा? बेटा की पत्नी दोस्तों बहू होता है,
इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।